एक था आक्रोशक। उसे आक्रोशक इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें बहुत आक्रोश था। वो बात बात पर और कभी कभी तो बिना बात के ही गुस्सा करता था। वास्तव में आक्रोश उसका स्वभाव ही बन गया था। आक्रोशक अपने धर्म, अपने पंथ में बेहद श्रद्धा रखता था। सच तो ये है कि अन्य पंथों के लिए उनके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। विमपंथियों को वो सहन नहीं कर पाता था। तथागत बुद्ध से, उनके सद्कर्म से तो वो बहुत ही चिढ़ता था, खिसियाता था। इस वैमनस्य भाव की वजह क्या थी ये तो वही जानता होगा। शायद यह पंथ उसके अपने पंथ को नहीं काटता था। शायद उसका कट्टरपन उसे किसी अन्य सिद्धांत को स्वीकारने की, उसके सामने नतमस्तक होने की इजाजत नहीं देता था। शायद उसमें हीन भावना घर कर गई थी। शायद तथागत बुद्ध की प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता से वो रुष्ट था। वजह जो भी रही थी, आक्रोशक अपने परिचितों और मित्र बांधवों को मुंडक श्रमण गौतम बुद्ध से दूर रहने की राय देता था। वो उनसे कहता था कि मुंडक मायावी है। वह अपने बेढंगे बेतुके उपदेशों से लोगों को भ्रमित कर देता है। वो अपनी वाणी से सबको सम्मोहित कर देता है। वो जादूगर है। उससे बचकर रहने में ही लाभ है, अन्यथा तुम्हें भी भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। सावधान रहो, सतर्क रहो। युगों से जिस धर्म को तुम जानते हो वो सनातन है, वही सत्य है। उस पर दृढ़ रहना, उसे मत त्यागना, नहीं तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। अगर तुम धर्मभ्रष्ट हुए तो नरक के निवासी बनोगे। लोग आक्रोशक की बातों को सुनते, कुछ उसे उचित भी मानते। सजातीय सधर्मी लोगों को उसकी बातें कभी कभी प्रभावित भी करती थी। वे बुद्ध से भयभीत रहते थे, बुद्ध से बचते थे। उनके लिए बुद्ध एक चालाक मुंडक थे। अपने धर्म के लोगों में आक्रोशक को अक्सर आना जाना होता था। उसमें उसके कुछ निकट के मित्र थे। उन्हीं में राजगृह का एक गृहस्थ भी था। इस गृहस्थ का विवाह कौशल के एक श्रद्धालु परिवार की लड़की से हुआ। लड़की का नाम धनजानी था। वो इस परिवार की एकमात्र कन्या थी। अपने परिवार में उसे भरपूर प्यार मिला था। उसे किसी प्रकार की कमी का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। उसके मायके में संपन्नता थी। धनजानी का परिवार उसके पति के परिवार से एक विषय में भिन्न था। जहां उसके पति के परिवार पर उस आक्रोशक का प्रभाव था और वे मुंडक गौतम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते थे और उन्हें अपना विरोधी मानते थे, वहीं धनजानी का परिवार किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त था और भंते भगवान बुद्ध के प्रति उनकी बेहद श्रद्धा थी और वे उन्हें अपना सर्वस्व मानते थे। धनजानी को संसार में बुद्ध की करुणा और मैत्री की सौगात मिली थी। वो बचपन से ही तथागत की मृदु देशनाएं सुनती आई थी। उनके अमृत वचनों की वर्षा में वो कितनी ही सराबोर हुई थी। परिवार की छत्रछाया में धनजानी ने तथागत के धम्म का श्रवण किया था। वो उनसे बेहद प्रभावित थी। भोली भाली धनजानी निश्चल थी। तथागत की संपूर्ण शिक्षाओं ने उसे और संवार दिया था और निखार दिया था, तराश कर उसे बेशकीमती हीरा बना दिया था। वो किसी के भी जीवन को प्रकाशित कर सकती थी और इसने ऐसा किया भी, अब भी करती रहती थी। अपने घर जाने आने वालों और अपने परिवार के संबंधियों, परिचितों में से अनेकों व्यक्तियों को धनजानी ने बुद्ध से परिचित कराया था। उन्हें सद्धर्म का ज्ञान दिया था और वे लोग धनजानी की कृतज्ञता को स्वीकार कर भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। उनमें से कई उपासक बन गए थे। अब धनजानी का विवाह मगध की राजधानी राजगृह के उपयुक्त गृहस्थ से हो गया था। घर वालों ने अपनी तरफ से सब कुछ देखकर पूर्ण संतुष्ट होकर धनजानी का विवाह इस युवक से किया था। धर्म से लेकर धन धान्य तक सब कुछ दिया था, कोई असंगति नहीं थी। धनजानी के परिवार को पता था कि मगध के राजा बिंबिसार तो तथागत के अन्य भगत हैं। उनके राज्य में तथागत के धम्म की मान्यता है। पुत्री सुखी संतुष्ट रहेगी। ऐसे परिवेश में पिता ने सोचा, निर्णय किया और धनजानी का विवाह उस सद्धर्मी युवक से कर दिया। परंतु आंतरिक सत्य कुछ और ही था। ससुराल में आकर धनजानी ने स्वयं को उस अपरिचित नए परिवेश में ढालना आरंभ किया। उसने ससुराल को समझा बूझा, उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका स्वभाव ही ऐसा था। वो तो परायों को भी अपना बना लेती थी। फिर यह तो उसका अपना ही घर था। ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ उसके अनुकूल था।
सब कुछ उसके लिए अच्छा था, शुभ था, किंतु यह किंतु अपने आप में कष्टकार था। कष्ट पैदा होने वाला था, किंतु बुद्धि के प्रति, उनके धम्म के प्रति उसके पति की दृष्टि अलग थी। धन जाने के लिए बुद्ध और धर्म दोनों अन्य थे, परंतु उसके पति की नज़र में ये अशुभ थे। वो तो उठते बैठते मुंडक को कोसता था। उस पर अपने मित्र आक्रोशक का बहुत असर था। वैसे भी बुद्ध के उपदेश उसे विधर्मी और पथभ्रष्टक महसूस होते थे। विवाह के शुरुआती दिनों में जैसा कि स्वाभाविक था, पति पत्नी में अतरंग बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जानने समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी अपनी रुचि अरुचि के विषय में बताया और जाना भी। कहीं कोई विरोधाभास नहीं था, कहीं कोई विसंगति नहीं थी, कोई विपरीतता नहीं थी। दोनों खुश थे, किंतु फिर वही किंतु एक दिन उनका वो स्वप्न महल भर भरा कर गिरता सा लगा। बातों बातों में अचानक ही धन जाने के मुंह से भगवान बुद्ध की स्तुति के शब्द निकल गए। उसके लिए तो वो जरा भी अस्वाभाविक नहीं था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि बुद्ध स्तुति को लेकर कभी पति के साथ उसका टकराव होगा। उसमें तो उसे कलेश की कोई वजह भी नजर नहीं आती थी, बल्कि यह तो शुभता का, कल्याण का माध्यम था। इसमें तो सबको प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ये नाम तो सबको धन्य कर देता है। किंतु यहाँ तो उसका अपना पति ही बुद्ध नाम के विरोध में खड़ा था। बेहद बुरा लगा था उसे अपनी पत्नी धन जानी के मुख से बुद्ध स्तुति के शब्द निकालना। बेहद बुरा लगा था उसे इस कल्याणकारी नाम का उच्चारण। धन जानी एकाएक तो स्तब्ध रह गई, हतप्रभ रह गई। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। तो क्या उसका पति भी उन बुद्धिहीनों अज्ञानियों की पंक्ति में शामिल है जो भगवान बुद्ध के प्रति दुराग्रह पाले हुए हैं, जिन्हें तथागत में और उनके उपदेशित धम्म में बुराई दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। किंतु धन जाने की ये स्तब्धता और हतप्रभता मात्र क्षणिक थी। उसने शीघ्र अपने आप को संयत कर लिया। उसे स्वयं पर भरोसा था। वो जानती थी कि वो अपने पति को सन्मार्ग पर ले आएगी। उसको बुद्ध स्तुति इतनी बुरी लगी क्यों? पति को सामान्य होते देख धनजानी ने प्रश्न किया। मेरे सामने उस मुंडक, उस वंचक का नाम भी कभी मत लेना। उसके धम्म वम की बात मुझसे मत करना, ये उचित नहीं होगा। उसके पति का क्रोध फिर स्तह पर आने लगा, परंतु धनजानी इतनी शीघ्र हार मानने वाली नहीं थी। परंतु क्यों? उसने कहा, क्योंकि उस मुंडक की बातें पथभ्रष्ट करने वाली हैं। उसने अपना परिवार तो त्याग दिया है, अब वो दूसरों के परिवारों को भी खंडित कर रहा है, उनमें फूट डाल रहा है, उसमें परस्पर विभाजन करवा रहा है। फिर हमारे धर्म से उसकी बातें मेल नहीं खाती। उसका दर्शन अस्थिर है। हमारा धर्म तो सनातन है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। हमारा धर्म, हमारे शास्त्र वचन अटल हैं, निश्चित हैं। उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। तुम्हारे जैसे सीधे लोगों पर ही तो वो जादू कर रहा है। वो मुंडक कपटी है। ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं कैसे नहीं जानूंगा? उसने कहा, धर्मालु विद्वानों में बैठना उठना है मेरा, मुझे सब पता है। ये सब कहते हुए धनजानी के पति के मन में आक्रोशक की आकृति थी। उसकी बातें उसके मस्तिष्क में घूम रही थी। आक्रोशक को शास्त्रज्ञ, प्रकांड पंडित, महान विद्वान, प्रखर धर्म ज्ञानी और न जाने क्या क्या मानता था वो। आक्रोशक कैसे गलत हो सकता था उसकी दृष्टि में? क्या आपने कभी तथागत बुद्ध के साक्षात दर्शन किए हैं? उनके कल्याणकारी वचनों को अपने कानों से सुना है? धनजानी ने अपने पति से पूछा। मुझे क्या जरूरत है? फिर आपने दूसरों की बातों पर भरोसा कैसे कर लिया? दूसरों के कानों और दूसरों की आंखों को अपनी मान्यता का आधार कैसे बना सकते हैं आप? क्या प्रमाण है कि दूसरे जो कहेंगे वो सत्य ही होगा? धनजानी की बातें सुनकर उसका पति पशोपेश में पड़ गया। तर्क तो पत्नी के उचित ही थे। पति को शांत देख धनजानी ने इस पल का लाभ उठाना उचित समझा। क्या मेरे निवेदन पर आप एक कृपा करेंगे? मेरा एक परामर्श मानेंगे? क्या? पति ने क्रोधित होते हुए पूछा। एक बार आप स्वयं क्यों नहीं सुनाते तथागत भगवान के वचनों को? अपने कानों से सुनिए कि वे वास्तव में कहते क्या हैं। अगर आपको दुर्वचन लगे, यदि आपको मिथ्या भाषण लगे, तो वहीं फेंक आइएगा उनके वचनों को। परंतु जो भी निर्णय करना है आप स्वयं कीजिएगा। किसी अन्य की बातों में मत आइए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
मैं जानती हूँ आप में शुभाशुभ की बुद्धि है। मुझे आपके विवेक पर भरोसा है। आप दूसरों की बातों से भ्रमित नहीं हो सकते। अपना मत खुद बनाएं। एक बार अपनी पत्नी की भी बात मान कर देखें। अगर मेरी बातें झूठी निकलें और आपको तथागत भगवान का धम्म, उनका दर्शन, उनकी वाणी अरुचिकर अमान्य लगे तो उन्हें स्वीकार मत कीजिएगा। अगर आपको लगे कि तथागत की बातें अकल्याणकारी, अशुभ, अस्वीकार्य हैं तो मुझे भी बताइएगा। मैं भी उनके सद्धम के मार्ग को त्याग दूंगी। परंतु आप एक बार तो सुनिए तथागत के वचनों को। धनजानी के पति के क्रोध का ज्वार उतर गया था। उसे मन ही मन खुशी भी हो रही थी पत्नी के मुख से ये सब सुनकर। इतनी समझदार है मेरी पत्नी, इतनी प्रज्ञावती है मेरे जीवन संगनी, उसने विस्मय में स्वयं से कहा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो श्रवण गौतम का उपदेश सुनने के लिए जरूर जाएगा, किंतु अपनी खुशी को प्रकट नहीं होने दिया। उसने अपने विचारों को उसने गुप्त ही रखा। उसका चेहरा भावहीन था। देखा जाएगा, उसने कहा और पत्नी के सामने से हट गया। वो वहां से चला गया। उसे डर था कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ में बना रहा तो उसके भाव व्यक्त हो जाएंगे, और वो यह नहीं चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। धनजानी ने पति को इस तरह उठते जाते देखकर उसके मन में कई भाव उठे। उनमें से एक यह भी था कि उसने एक पुण्य कर्म किया है जिसका प्रतिफल उसे जल्द ही प्राप्त होगा। वो जानती थी उसकी बातें व्यर्थ नहीं जाएंगी। हुआ भी वही। उसका पति सीधे राजगृह के कलंदक निवास पहुंच गया। उसने सुन रखा था कि श्रवण गौतम आजकल वहीं विहार कर रहे हैं। वहां पहुंचकर धनजानी के पति ने खुद को एक विशाल श्रावक सभा में पाया। इतनी विशाल सभा को देखकर ही उनके मन पर पहला उचित प्रभाव पड़ा। ये सारे के सारे लोग तो अज्ञानी मूर्ख नहीं हो सकते। तथागत बुद्ध को देखकर उसके मन में शक जाता रहा। उनकी उपस्थिति ही सब कुछ कहे दे रही थी। भाषण की तो जरूरत ही नहीं थी। फिर भी वो उन अमृत वचनों के लालच से स्वयं को वंचित नहीं रख सका। वो वहीं पर बैठ गया। अमृत वर्षा में उसका अशांत मन नहा गया। तथागत बुद्ध के मधुर वचनों से भीगा सा वो घर लौटा। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया, उसके प्रति असीम धन्यवाद व्यक्त किया। धनजानी मुग्ध हो गई। पति के इस रूप को देखकर, समझकर उसका मन हर्ष से भर रहा था। सही अर्थों में तो आज उसका पूर्ण विवाह हुआ था, धन्य हुआ था। उसके विश्वास की जीत हुई थी। धनजानी के साथ उसके पति ने भी सद्धम को स्वीकार किया। धनजानी धर्म मार्ग पर अपने पति को सही यात्री के रूप में पाकर बेहद हर्षित थी। उसे पति का संग मिल गया और स्वयं को भी वो पूर्ण महसूस कर रही थी। मार्ग की सारी बाधाएं हट चुकी थी। अब निर्बाध विचरण कर सकती थी वो और उसका पति भी। किंतु फिर से ये किंतु अभी बाकी था। एक और अवरोध बाकी था। आक्रोशक को जब ये ज्ञात हुआ कि उसका मित्र मुंडक श्रवण की शरण में चला गया है, तो उसने गौतम के मायावी धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो उसका खून खौल उठा। उसका अपना ही मित्र उसके धुर विरोधी पंथ शिविर में, और इसका क्रोध बहुत बड़ा था। आक्रोशक के मित्र का जब विवाह हुआ था तो वो बेहद प्रसन्न था। उसे प्रसन्नता थी जब उसके मित्र के जीवन में स्थिरता आएगी, स्वामित्व आएगा। अपने ही धर्म की कन्या से मित्र का विवाह हो रहा है, ये जानकर तो वो और भी खुश था। उसे प्रसन्नता थी कि अब उसका धर्म और पुष्ट होगा। एक और परिवार अब मुंडक शमन की विरोधी सेना में शामिल होगा। पर उसे क्या पता था कि विवाह के पश्चात उसका मित्र विपरीत दिशा में चल पड़ेगा। उसे अपने मित्र पर तो गुस्सा आ ही रहा था। उससे ज्यादा क्रोध उसे मित्र की पत्नी धनजानी पर आ रहा था। ये औरतें होती ही ऐसी हैं। त्रिया चरित्र को कोसता हुआ वो अपने मित्र के घर की तरफ चल पड़ा। आक्रोशक ने अपने मित्र को फटकारा, तुम भी भ्रष्ट हो गए, भूल गए अपनी परंपरा को। तुम क्या विशेष दिखाई दिया तुमको उस मुंडक शमन में, उस पथ भ्रष्टक धर्म में? अब मरो जाकर नरक में। उसने अपने मित्र को खूब खरी खोटी सुनाई। अप्रत्यक्ष में उसने धनजानी को इसके लिए दोषी ठहराया। फिर वो क्रोधित होता हुआ उधर से चल दिया जहां तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे। तथागत बुद्ध ने आक्रोशक को इस अवस्था में जाते देखा। वे उसे देखते रहे। उनके मुखारविंद पर वही चिरंतन शांति विराजमान थी।
यह देख आक्रोशक और भड़क गया। उसका क्रोध इस तरह फूट पड़ा जैसे सदियों से बाधित कोई जलधारा उमड़ी हो। आक्रोशक ने तथागत बुद्ध पर दुर्वचनों की अपशब्दों की बौछार कर दी। उसने अपशब्द कहे। उसने तथागत बुद्ध पर आरोप लगाया कि वो सीधे सीधे लोगों को बहका रहे हैं। उसने तथागत की आलोचना की कि उन्होंने परंपरा में पलीता लगा दिया है। वे सबको पथभ्रष्ट करने पर तुले हैं और भी न जाने क्या क्या। कितने वर्षों की भड़ास आज निकल रही थी। तथागत ने भी उसे नहीं रोका, किसी अन्य को भी नहीं रोकने दिया। बोलते बोलते जब आक्रोशक थक गया तो रुक गया। तथागत को एकटक निहारने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो प्रसन्न हो कि मुंडक शमन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। क्या वो प्रसन्न हो कि उसने मुंडक शमन को हरा दिया था। वो क्या समझे, क्योंकि शमन गौतम ने तो मौन धारण किया हुआ था। शमन गौतम के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था। उधर तथागत बुद्ध को आक्रोशक पर दया आ रही थी। वे उसकी निरीहता को समझ रहे थे, उसके निर्बल क्रोध को समझ रहे थे। वो जान रहे थे कि भूमि तैयार है। वे जान रहे थे कि ये बीजारोपण का वक्त है। तुमने अपनी बात पूर्ण कर ली हो तो अब मैं कुछ कहूँ। उन्होंने मित्रता भाव से आक्रोशक से कहा। आक्रोशक ने कुछ नहीं कहा। वह तो केवल तथागत बुद्ध के मुख को घूरे जा रहा था। यह बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ कभी कोई मेहमान या कोई अन्य आता है? हाँ। तो क्या तुम उसकी सेवा करते हो, उसके स्वागत सत्कार, उसके सम्मान में कुछ परोसते हो? हाँ। कभी कभी उनमें से कोई अस्वीकार भी कर देता होगा। हाँ। तो तुम उस परोसी गई सामग्री का क्या करते हो? क्यों, सामान्य सी बात है, मैं उसे रख लेता हूँ। ठीक कहा तुमने आउस। जब कोई हमारी दी गई सामग्री स्वीकार नहीं करता, उस दशा में उसे हम ही रख लेते हैं। उसी तरह तुम्हारे इन पुण्य वचनों को भी मैं अस्वीकार करता हूँ। ये सब तुम्हारे ही हुए। मैं इन्हें सधन्यवाद वापस करता हूँ। जिसका है उसको अर्पण। इन्हें तुम अपने पास ही रखो। आक्रोशक अचंभित हो गया। उससे कुछ कहते न बना। वो नतमस्तक हो गया। उस एक पल ने उसके संपूर्ण जीवन को विशुद्ध और विमल कर दिया।